Hello everyone, a very good afternoon. Welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आपको पता होना चाहिए, न केवल यूपीएससी में बल्कि स्टेट पीसीएस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले समझेंगे कि यूनाइटेड नेशंस होता क्या है। बेसिकली ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कई कंट्रीज़ ने मिलकर के, कई गवर्नमेंट्स ने मिलकर के बनाया है, और इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल लेवल पर पीस को, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, एंड जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करना। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर के बाद में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद कंट्रीज़ ने ये रियलाइज़ किया कि हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो पीस को, सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके वर्ल्ड लेवल पर, और इसी का रिजल्ट है यूनाइटेड नेशंस, जिसको 1945 में फॉर्म किया गया। इसमें एक यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर भी है, लॉज हैं जिनके अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ वर्क करती हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, और इसमें यूनाइटेड नेशंस को डिफ़ाइन किया गया है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन किया गया है कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसका पर्पस है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में, उन कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन एड्स को डिलीवर करना, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो ये इसके फंक्शंस हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। एंड मेंबर्स कितने हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में? तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, एंड 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एंड यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। हिंदी इसका पार्ट नहीं है, आपको ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसमें बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो 6 प्रिंसिपल ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें। तो कौन कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहला है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली बेसिकली एक डेलिबरेटिव असेंबली है, जहाँ पर जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो बैठ कर के डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स पर, चर्चा करते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, और ये जो मीटिंग होती है वो ईयरली बेसिस होती है, लेकिन अगर बीच में कभी ज़रूरत पड़े तो बीच में भी इनकी मीटिंग्स कंडक्ट करवाई जाती हैं, और इसको लीड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो रोटेशनल बेसिस पर होता है, रीजनल बेसिस पर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसमें जो जनरल असेंबली के द्वारा जो कौन कौन से मैटर्स पर डिसीजन लिया जाता है, पीस, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अगर कोई मैटर है, एंड अगर किसी न्यू मेंबर स्टेट को का एडमिशन यानी कि इसका पार्ट बनना है, तो जनरल असेंबली का वहाँ पर फंक्शन होता है, डिसीजन लिया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। एंड बजटरी मैटर्स पर जनरल असेंबली डिसीजन लेती है, और इन सभी टॉपिक्स पर जो है 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है अगर कोई रेजोल्यूशन पास करवाना है तो। और जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी मैटर्स हैं उन पर भी मेजॉरिटी वोट की ज़रूरत होती है रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए। और हर जितने भी जनरल असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनके पास एक वोट होता है, एंड इनके जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो वो बाइंडिंग नहीं होते हैं मेंबर्स पर। ये सिर्फ रिकमेंडेशंस देते हैं किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मैटर पर, किसी भी डिस्कशन में, लेकिन इनके जो रेजोल्यूशंस हैं, जो इनके जो डिसीजंस हैं वो फाइनल नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। आपने सुना होगा, न्यूज़ में जनरली रहता है ये। इसका जो मेन फंक्शन है वो है पीस, सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए।
पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जनरल असेंबली में रिकमेंडेशंस दी जाती हैं मेंबर स्टेट्स को, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन फंक्शन होता है पीस एंड सिक्योरिटी, एंड इसके जो रेजोल्यूशंस होते हैं, इसके जो डिसीजंस होते हैं बेसिकली वो बाइंडिंग होते हैं मेंबर स्टेट्स पर। यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेंबर स्टेट्स को मानने ही पड़ते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को 15 मेंबर स्टेट्स मिलकर के बनाते हैं। कौन कौन से हैं? 5 इसमें सीट्स जो हैं वो परमानेंट हैं एंड 10 सीट्स जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए एंड यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इनके नेम्स भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वो हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे एंड यूएई। तो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। एंड जो इसकी प्रेसिडेंसी होती है यूएनएससी की, वो रोटेट करती है हर मंथ अल्फ़ाबेटिकली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग यूएनएससी, आपको पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, जिसके द्वारा क्या फंक्शंस किए जाते हैं। बेसिकली जो डे टू डे ड्यूटीज़ होती हैं यूनाइटेड नेशंस की, वो कैरी आउट की जाती हैं यूएन सेक्रेटेरिएट के द्वारा, एंड इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। एंड इसको हेड किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, जिसको कौन अपॉइंट करता है? जनरल असेंबली के द्वारा जिसको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इसके लिए जो रिकमेंडेशन मिलती है वो मिलती है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बेसिस पर जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जनरल सेक्रेटरी। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि प्रेजेंट में करेंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीएट की? प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इस पोस्ट के लिए कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये एक जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। एंड इससे पहले जो इसका नाम हुआ करता था, जो बॉडी थी, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, और इसका ही सक्सेसर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन नेशंस के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उनको सुलझाने का काम, एडजुडिकेट करने का काम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का होता है। एंड इसकी जो रूलिंग्स हैं वो बाइंडिंग होती हैं पार्टीज़ पर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है वो है हेग, नीदरलैंड्स में। एंड नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसमें 54 मेंबर स्टेट्स हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कि जो जनरल असेंबली है उसको असिस्ट करना इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल कोऑपरेशन। अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई मैटर है एंड सोशल इशू है कोई, तो उसमें जनरल असेंबली को असिस्ट करने का काम किया जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। एंड इसका फंक्शन होता है कि अलग अलग इश्यूज़ पर डेटा को गैदर करना एंड स्टडीज़ को कंडक्ट करवाना एंड जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको रिकमेंडेशंस देना। तो ये फंक्शन होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। नेक्स्ट वन इज़ यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि अभी 1994 से इनएक्टिव है। तो इतना आप लोगों के लिए पढ़ना, इसके लिए डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है। जो अभी हमने बात करी स्ट्रक्चर की, तो उसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के बारे में। ऑल्दो ये 15 हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस को, एजेंसीज़ को लिया गया है। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो इस टॉपिक को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन यहाँ पर ये कुछ नेम्स मेंशन हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसको फॉर्म किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, यूएसए में। एंड सेकंड वन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, 1948 में फॉर्म की गई थी ये बॉडी, एंड इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। थर्ड वन इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में इस्टेब्लिश की गई, रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन इज़ यूनेस्को, 1946 में इसको फॉर्म किया गया, पेरिस, फ्रांस में
इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन इज़ ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फॉर्म किया गया था 1919 में एंड इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगर आप लोग की डिमांड रही, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस की, इनको डिटेल में कवर किया जाए, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाए। तो ये था ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशंस, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। एंड इस तरीके से हम हर एक संडे को कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। इसी तरीके से डेली बेसिस पर पढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।